हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, इस हफ्ते में तो रेगुलर क्लास नहीं हो पाई है, इस पिछले वाले हफ्ते में तो मैं समझ सकती हूँ, मतलब कुछ व्यस्तता के कारण हो नहीं पाई है, पर कोई बात नहीं, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कुछ चैप्टर ख़त्म कर दिया था। प्रमुख भारतीय विद्रोह लास्ट टाइम हमने ख़त्म किया था। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आज इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर ना बड़ा है, 8-10 दिन आई थिंक चलेगा, एक हफ्ता तो चलेगा ही चलेगा जहाँ तक है। ठीक है, तो धैर्य बना के रखिएगा और ठीक से पढ़िएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके प्लीज़ 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 बता दिया करिए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगती है। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक भी करिए, पर बताइए ज़रूर कि क्या क्या कमी है, क्या नहीं है, कुछ ऐड करना या नहीं करना, आप प्लीज़ ये बता दिया करिए। और नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए, पहला दिया है कि राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिर स्थायी बंदोबस्त लागू करने पर कम हो गई थी। देखिए, ये लिखा हुआ है कि चिर स्थायी बंदोबस्त, ये गलत है। मतलब देखिए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहला। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें दिया चिर स्थायी बंदोबस्त, चिर स्थायी नहीं था, स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, इस स्थायी बंदोबस्त था, यहाँ पर लिखा है चिर स्थायी बंदोबस्त, इस वजह से वाला गलत हो जाता है। दूसरा लिखा है उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईसाई ईश्वरैकवाद दोनों का अध्ययन किया था, ये सही है। फिर उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था, ये भी सही है। फिर उनका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1815 ईस्वी में हुई थी, ये वाला भी सही है। तो देखिए, कौन सा गलत है, तो ए नंबर आपका गलत है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त है, इससे संबंधित जो स्थायी बंदोबस्त है उसके कुछ समर्थक थे, जैसे आरसी दत्त। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, आरसी दत्त, ये भी इनके साथ ही थे राजा राम मोहन राय के, तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन है, कथन 1 और कथन 2। आपको इन दोनों कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इस प्रश्न का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनिथिज्म में अनेक ईश्वरों के विश्वास के विरोध में तथा एक ईश्वर की उपासना के पक्ष में प्रभावशाली तर्क दिए। ठीक है, फिर दूसरा कथन कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रिसेप्टस ऑफ जीसस ने में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संकेत को पृथक करने का प्रयास किया। देखिए, दोनों कथन हमारे सही हैं, पर ये जो कथन है सेकेंड वाला, ये स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है पहले कथन का। ठीक है, सही दोनों है। देखते हैं अभी ऑप्शन क्या दे रहा है। देखा, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, तो नहीं है, ये गलत कर देंगे। दूसरे, दोनों कथन अलग अलग सत्य है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है, ये गलत। फिर कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है, ये भी गलत है। इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तो देखिए, पहले लिखा है आत्मीय सभा, तो हाँ, इसकी की है। फिर है ब्रह्म समाज, इसकी भी की है। प्रार्थना समाज और आर्य समाज इनकी नहीं की है, तो 1 और 2 यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
आत्मीय सभा, देखिए एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और जो रहा ब्रह्म समाज, तो 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता, जगह भी इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और पहले मतलब इसको ब्रह्म सभा कहते थे, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज पड़ गया। तो ये दो पता चल गया। देखिए प्रार्थना समाज एक आया है, एक पेज ले लेते हैं। प्रार्थना समाज, तो इसकी स्थापना कब हुई है? पहले कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र में। कब हुई है? तो 1867 ईस्वी में। किसने की है? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके। उसके बाद एक है आर्य समाज, आपने भी ऑप्शन में आर्य समाज भी देखा था। आर्य समाज, तो देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? तो 1875 ईस्वी में। और किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती। और कहाँ पर की है? तो बम्बई में। ठीक है, राइटिंग के लिए माफ़ी मांगेंगे, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्य समाज का मुख्यालय जो है इसको लाहौर में स्थापित किया गया था। कब किया गया? 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया है इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय। ठीक है, बाद में 1877 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की, जस्ट पहले पढ़ाया ना। तो कहाँ है राजा राम मोहन राय? ये यहाँ पर है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही बताना है हमको। देखिए पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ठीक है, फिर धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। फिर इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, वेदों की त्रुटिहीनता को प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दयानंद सरस्वती जी को। दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या बताया? वेदों की त्रुटिहीनता के बारे में बताया था, वेद त्रुटिहीन है, इसके बारे में दयानंद सरस्वती ने बताया है। और इन्होंने नहीं बताया, ब्रह्म समाज में ये सब नहीं बताया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन भी दिया होगा, पहला दूसरा हमारा सही था, तो पहला दूसरा यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? ठीक है, देखिए इसे लिखा इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा। देखिए गलत है ये, इसे राजा राम मोहन राय ने नहीं लिखा। किसने लिखा? मैं अभी बता रही हूँ। फिर इस लिखा हुआ है कि यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाल प्रवेशिका थी। ये सही है हमारा, केवल दो सही है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात रही कि इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है। विद्यासागर ने लिखा है। कब लिखा है इस किताब को? तो 1855 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए लिखा है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। नहीं है तो सबसे पहले इसको हाईलाइट करिए। फिर देखिए कह रहा है कि इसके वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा गया। देखिए यही हमारा गलत है, अमोघ नहीं समझा गया था। फिर इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये एकदम सही है। फिर है इसमें एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया गया, ये भी सही है। इसमें पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया गया, ये भी सही है। पर पहला हमारा गलत है, अमोघ नहीं समझा गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, मैडम HP ब्लावात्स्की की थियोसोफिकल सोसाइटी के विषय में निम्नलिखित कथन में कौन सा सत्य नहीं है। नहीं पूछ रहा है। तो पहले देखिए दिया हुआ है कि इसे भारत के बाहर स्थापित किया गया था, ये एकदम सही है। फिर इसने प्राचीन धर्मों के पुनरुत्थान का प्रतिपादन किया, ये भी सही है। फिर इसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी, ये भी सही है। फिर यह सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, यानी सही आंसर आपका डी है। देखिए कह रहा है कि सार्वभौम बंधुता के विचार पर मौन थी, मौन नहीं थी है, नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, देखिए इसने जाति, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, जाति, लिंग, रंगभेद, जाति, लिंग, रंगभेद के आधार पर भेदभाव का विरोध करती हैं। रंगभेद के आधार पर भेदभाव का विरोध करती हैं, विरोध करती हैं, ना कि मौन रहती हैं। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अरे ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या आया है, कौन सी सोसाइटी है, तो एक बार ठीक है। देखिए इसकी जो स्थापना इसकी जिसने की है वो कौन है, मैडम HP ब्लावात्स्की। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप लोग समझ आइएगा। और कब की थी, तो 17 नवंबर 1875 को, 1875 को की। कहाँ पर की थी, तो अमेरिका में की। कहाँ पर की थी, अमेरिका में की। उसके बाद इन्होंने 1882 ईस्वी में इसको स्थानांतरित किया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, मद्रास। मद्रास, मद्रास में कहाँ, तो मद्रास में इन्होंने किया था अड्यार। ये कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं, अड्यार, अड्यार नाम की एक जगह थी, वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने इसके हेडक्वार्टर बनाई। तो ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इन्हें ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 1893 में किन किन विषयों पर आर्य समाज में विभाजन हुआ। पहला है मांसाहार बनाम शाकाहार, जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, फिर धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, फिर अलंगीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शाकाहार, यानी केवल एक, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आर्य समाज के बारे में कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1893 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है EV रामास्वामी नायकर किससे संबंधित थे, किससे संबंधित थे ये बताना है हमें। पहले लिखा है ब्राह्मणवाद के सुधार से, नहीं। फिर स्वाभिमान आंदोलन से,
तो ये सही है। फिर है निम्न जातीय आंदोलन से, तो ये भी सही है। और फिर साम्यवादी आंदोलन से, ये सही नहीं है। तो दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेतृत्व किसने किया था? एओ ह्यूम ने, आर्थर ग्रिफिथ, एनी बेसेंट और लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। देखिए एनी बेसेंट जी को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है कि 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट जी को सदस्यता मिली थी एक ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर। इनको क्या मिली थी? सदस्यता मिली थी, जो कि इंग्लैंड में थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कब मिला था, 1889 ईस्वी में। देखिए फिर दिया निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1850 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की? पहला है बाल गंगाधर तिलक, फिर है ज्योतिबा फूले, फिर है विष्णु शास्त्री पंडित और फिर है पंडिता रमाबाई। इसका राइट आंसर है विष्णु शास्त्री पंडित, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कौन थे विष्णु शास्त्री पंडित? तो ये ब्रिटिश सरकार के एक अनुवादक थे। ब्रिटिश सरकार के अनुवादक थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, वो किताब इम्पॉर्टेंट है। पहली किताब का नाम है ब्राह्मण कन्या विवाह, और एक दूसरी किताब थी विधवा विवाह। ग्रंथ है मतलब, विधवा विवाह, ये ग्रंथ है दोनों। ठीक है, इनकी रचना उन्होंने की है। पंडित जो क्या नाम था उनका? विष्णु शास्त्री पंडित जी, पंडित। देखिए फिर दिया कि निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था? तो मैडम एसपी ब्लावत्स्की, ये तो थी। फिर है एओ ह्यूम, देखिए ये नहीं थे। फिर है कर्नल एस ओलकॉट, तो ये भी थे। ये इन दोनों ने मतलब साथ में मिलकर इसकी स्थापना की थी। फिर श्रीमती एनी बेसेंट, ये भी संबंधित थी, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एओ ह्यूम ने एक काम किया था कि ये मतलब इनकी जो हेल्प हुई है वो कांग्रेस की स्थापना में, मतलब कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने हेल्प की थी। कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने हेल्प किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विशन शास्त्री पंडित, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई और वीरेश लिंगम पंतुलू। तो इसका राइट आंसर है वीरेश लिंगम पंतुलू, यानी डी आपका राइट आंसर है। इनको क्या बोलते हैं तेलुगु में, लिख देती हूँ। तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन के पिता इन्हें कहा जाता है, वीरेश लिंगम पंतुलू को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। लिखा 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? पहला ऑप्शन है टीटू राय, फिर है हाजी शरीयतुल्लाह, फिर है शाह सैयद अहमद, फिर है दूदू मियाँ। तो इसका राइट आंसर है बी, हाजी शरीयतुल्लाह। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ये जो है इन्होंने की, कब की थी? 1818 ईस्वी में। ठीक है,
और इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फराजी आंदोलन इसका नाम है, पर इसको और क्या बोलते हैं? फराइदी नहीं, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मुख्य काम था कि ये इस्लाम धर्म की सच्चाई पर जोर देता था। इस्लाम धर्म की सच्चाई पर जोर देता था। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वजह से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, हम आंसर करेंगे। आप लोग कुछ पूछते भी नहीं हो, कुछ बताते भी नहीं हो, कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है नहीं है, पर जैसे मतलब ही नहीं है आप लोगों से। चलिए अच्छा देखिए, लिखा है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला है हेनरी विवियन डेरोजियो, फिर है डेविड हेयर, फिर है द्वारकानाथ टैगोर, फिर है प्रसन्न कुमार टैगोर। इसका राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऐसा क्वेश्चन पर थोड़ा गौर फरमाइए। लिखा है भारतीय ब्रह्म समाज, ना कि ब्रह्म समाज लिखा हुआ है। पहला है राजा राम मोहन राय, फिर है देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर है केशव चंद्र सेन, फिर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राजा राम मोहन राय मतलब ब्रह्म समाज के हिसाब से राजा राम मोहन राय बहुत लोग टिक कर सकते हैं, पर आपको क्वेश्चन गौर से पढ़ना। जो क्वेश्चन ना समझ में आए और या तो जिसमें ये लगे कि अरे ये तो हमको आता ही है, उसको 2 बार जरूर पढ़ा करिए। एग्जाम में भी जो क्वेश्चन ये लगे कि अरे ये आ रहा है तो 2 बार उसको जरूर पढ़े, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ब्रह्म समाज ही आया था, कब आया था? 1828 ईस्वी में। ठीक है, तो फिर इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी कलकत्ता में। जिसके बाद इसका नाम क्या पड़ गया? पहले ब्रह्म सभा था, फिर ब्रह्म समाज पड़ गया। फिर ब्रह्म सभा समाज के आंदोलन विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच में विवाद हुआ। कब हुआ है? 1865 में। किसके बीच? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में। इसका परिणाम ये हुआ कि केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और 1866 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, औपचारिक रूप से स्थापना की इसकी। और जो पहले वाला ब्रह्म समाज था उसका नाम आदि ब्रह्म समाज पड़ गया उस समय, मतलब उन्होंने कहा उसको आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तीनों सन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्यशोधक समाज में ने संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन है, फिर है गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, फिर महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन और फिर है पंजाब में किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। देखिए 1873 ईस्वी में देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई है? 1873 ईस्वी में। किसने की? ज्योतिबा फूले जी ने। ज्योतिबा फूले जी ने की थी। और इसको बढ़ावा, इस आंदोलन को बढ़ावा किसने दिया था? ये जाति विरोधी, तो ये साहू जी महाराज ने। साहू जी महाराज। ठीक है, देखिए सत्यशोधक समाज की कुछ विशेषता है, जैसे कि ये सत्यशोधक समाज मूर्ति पूजा और कर्म कांडों, पुजारियों के वर्चस्व और पुनर्जन्म और एक है कि स्वर्ग के सिद्धांत।
इन सब का विरोध किया है। ठीक है, किसने? सत्यशोधक समाज ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, ये सारे वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लिखा है आंदोलन है और उसके नायक उस समय कौन थे? पहला अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसके महात्मा गांधी, ये सही है। फिर अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही है। फिर आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।